नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एकादशः अर्थात 11वां सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में हम जानेंगे कि कैसे बने रावण लंका के अधिपति और क्यों जाना पड़ा कुबेर को लंका छोड़कर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सुमाली वरलब्धांस्तु ज्ञात्वा चैतान् निशाचरान् उदतिष्ठद्भयं त्यक्त्वा सानुगः सरसातलात् मारीचश्च प्रहस्तश्च विरूपाक्षो महोदरः उदतिष्ठन् सुसंरब्धाः सचिवास्तस्य रक्षसः सुमाली सचिवैः सार्धं वृतो राक्षसपुङ्गवैः अभिगम्य दशग्रीवं परिष्वज्येदमब्रवीत् दिष्टया ते वत्स सम्प्राप्तश्चिन्तितोऽयं मनोरथः यस्त्वं त्रिभुवनश्रेष्ठा लब्धवान् वरमुत्तमम् यत्कृते च वयं लङ्कां त्यक्त्वा याता रसातलं तद्गतं नो महाबाहो महद्विष्णु कृतं भयम्। तो रावण आदि निशाचरों को अब वर प्राप्त हो गया था ब्रह्मा जी से। ये जानकर सुमाली राक्षस अपने अनुचरों सहित भय छोड़कर रसातल से निकला। साथ ही मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष और महोदर ये उस राक्षस के 4 मंत्री भी रसातल से ऊपर को उठे। वे सब के सब रोषावेश से भरे हुए थे। तो अपने मंत्रियों से, श्रेष्ठ राक्षसों से घिरा हुआ सुमाली अपने सचिवों के साथ दशग्रीव के पास गया और उसे छाती से लगाकर इस प्रकार बोला, वत्स, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने त्रिभुवन श्रेष्ठ ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त कर लिया, जिससे तुम्हें यह चिरकाल से चिंतित मनोरथ उपलब्ध हो गया। तो हे महाबाहो, जिसके कारण हम सब राक्षस लंका छोड़कर रसातल में चले गए थे, भगवान विष्णु से प्राप्त होने वाला हमारा यह महान भय अब दूर हो गया। असकृत तद्भयाद् भग्नाः परित्यज्य स्वमालयं विद्रुताः सहिताः सर्वे प्रविष्टाः स्म रसातलम् अस्मदीया च लङ्केयं नगरी राक्षसोषिता निवेशिता तव भ्रात्रा धनाध्यक्षेण धीमता यदि नामात्र शक्यं स्यात् साम्ना दानेन वा नघ तरसा वा महाबाहो प्रत्यानेतुं कृतं भवेत् त्वं च लङ्केश्वरस्तात् भविष्यसि न संशयः त्वया राक्षसवंशोऽयं निमग्नोऽपि समुद्धृतः सर्वेषां नः प्रभुश्चैव भविष्यसि महाबल अथा ब्रवीद् दशग्रीवो मातामहमुपस्थितम् तेषो गुरुरस्माकं नार्हसे वक्तुमीदृशं साम्ना हि राक्षसेन्द्रेण प्रत्याख्यातो गरीयसा। तो सुमाली रावण से कहता है कि हम सब लोग बारंबार भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होने के कारण अपना घर छोड़ भाग निकले थे और सब के सब एक साथ ही रसातल में प्रविष्ट हो गए थे। यह लंका नगरी जिसमें तुम्हारे बुद्धिमान भाई धनाध्यक्ष कुबेर निवास करते हैं, हम लोगों की है। पहले इसमें राक्षस ही रहा करते थे। हे निष्पाप महाबाहो, यदि साम, दान अथवा बल प्रयोग के द्वारा भी पुनः लंका को वापस लिया जा सके तो हम लोगों का काम बन जाए। हे तात, तुम ही लंका के स्वामी होगे, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तुमने इस राक्षस वंश का जो रसातल में डूब गया था उद्धार किया है। तो हे महाबली वीर, तुम ही हम सब के राजा होगे।
यह सुनकर दशग्रीव ने पास खड़े हुए अपने मातामह से कहा, अर्थात सुमाली से कहा, नाना जी, धनाध्यक्ष कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, अतः उनके संबंध में आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। तो उस श्रेष्ठ राक्षस राज के द्वारा शांत भाव से ही ऐसा कोरा उत्तर पाकर सुमाली समझ गया कि रावण क्या करना चाहता है, इसलिए वह राक्षस चुप हो गया और फिर कुछ कहने का साहस न कर सका। किंचिन्नाह तदा रक्षो ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् कस्यचित्त्वथ कालस्य वसन्तं रावणं ततः उक्तवन्तं तथा वाक्यं दशग्रीवं निशाचरः प्रहस्तः प्रश्रितं वाक्यमिदमाह सकारणम् दशग्रीव महाबाहो नार्हसे वक्तुमीदृशम् सौभ्रात्रं नास्ति शूराणां शृणु चेदं वचो मम अदितिश्चादितिश्चैव भगिन्यौ सहिते हिते भार्ये परमरूपिण्यौ कश्यपस्य प्रजापतेः अदितिर्जनयामास देवांस्त्रिभुवनेश्वरान् दितिस्त्वजनय दैत्यान् कश्यपस्यात्मसंभवान् दैत्यानां किल धर्मज्ञ पुरेयं सवनार्णवा सपर्वतामहि वीर ते अभवन् प्रभवेष्णवः। रावण तो अपने बड़े भाई कुबेर से बहुत प्रभावित था और उनकी माता हमेशा चाहती थी कि वो कुबेर जैसा ही वैभवशाली बने। तो सुमाली की बात का रावण ने बड़ा कोरा सा उत्तर दे दिया कि कुबेर मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनके सामने कोई धृष्टता नहीं कर सकता। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर अपने स्थान पर निवास करते हुए दशग्रीव रावण से जो सुमाली को पहले पूर्वोक्त उत्तर दे चुका था, निशाचर प्रहस्त ने विनय पूर्वक यह युक्त बात कही। बोले कि हे महाबाहु दशग्रीव, आपने अपने नाना से जो कुछ कहा है वैसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वीरों में इस तरह भ्रातृभाव का निर्वाह होता नहीं देखा जाता। आप मेरी यह बात सुनिए। अदिति और दिति दोनों सगी बहनें हैं। वे दोनों ही प्रजापति कश्यप की परम सुंदरी पत्नियां हैं। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया है जो इस समय त्रिभुवन के स्वामी हैं, और दिति ने दैत्यों को उत्पन्न किया है। देवता और दैत्य दोनों ही महर्षि कश्यप के औरस पुत्र हैं। तो हे धर्मज्ञ वीर, पहले पर्वत, वन और समुद्रों सहित यह सारी पृथ्वी दैत्यों के ही अधिकार में थी, क्योंकि वे बड़े प्रभावशाली थे। तो प्रहस्त रावण को फिर से समझाना चाह रहा है, क्योंकि वो सब राक्षस चाहते हैं कि रसातल से वो बाहर आकर लंका में अपना निवास फिर से कर सके। निहत्य तांस्तु समरे विष्णुना प्रभविष्णुना देवानां वशमानीतं त्रैलोक्यमिदमव्ययम् नेतदेको भवानेव करिष्यति विपर्ययम् सुरासुरैराचरितं तत्कुरुष्व वचो मम। एवमुक्तो दशग्रीवः प्रहृष्टेनान्तरा चिन्तयित्वा मुहूर्तं वै बाढमित्येव सोऽब्रवीत्। स तु तेनैव हर्षेण तस्मिन्नहनि वीर्यवान्। वनं गतो दशग्रीवः सह तैः क्षणदाचरैः त्रिकूटस्थः स तु तदा दशग्रीवो निशाचरः प्रेषयामास दौत्येन प्रहस्तं वाक्यकोविदम्। तो प्रहस्त रावण को समझाते हुए आगे कहता है कि पहले ये सारी पृथ्वी दैत्यों के ही अधिकार में थी, किंतु सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने युद्ध में दैत्यों को मारकर
त्रिलोकी का यह अक्षय राज्य देवताओं के अधिकार में दे दिया। इस तरह का विपरीत आचरण केवल आप ही नहीं करेंगे, देवताओं और असुरों ने भी पहले इस नीति से काम लिया है, अतः आप मेरी बात मान लें। तो प्रहस्त के ऐसा कहने पर दशग्रीव का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने 2 घड़ी तक सोच विचार कर कहा, बहुत अच्छा, अब तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। तदनंतर उसी दिन उसी हर्ष के साथ पराक्रमी दशग्रीव उन निशाचरों को साथ ले लंका के निकटवर्ती वन में गया। उस समय त्रिकूट पर्वत पर जाकर निशाचर दशग्रीव ठहर गया और बातचीत करने में कुशल प्रहस्त को उसने दूत बनाकर भेजा। प्रहस्त शीघ्रम गच्छ त्वम ब्रूहि नैरृत पुंगवम वचसा मम वित्तेशम साम पूर्वमिदं वचः इयं लंकापुरी राजन् राक्षसानां महात्मनां त्वया निवेशिता सौम्य नैतद्युक्तं तवानघ तद्भवान् यदि नो ह्यद्य दद्यादतुल विक्रम कृता भवेन्मम प्रीतिधर्मश्चैवानुपालितः स तु गत्वा पुरीं लङ्कां धनदेन सुरक्षिताम् अब्रवीत् परमोदारं वित्तपालमिदं वचः प्रेषितोऽहं तव भ्रात्रा दशग्रीवेण सुव्रत त्वत्समीपं महाबाहो सर्वशस्त्रभृतांवर तच्छ्रूयतां महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद वचनं मम वित्तेश यद्ब्रवीति दशानन। रावण प्रहस्त की बातों में आ गया है और उसने प्रहस्त को ही दूत बनाकर भेजा है। प्रहस्त से कहता है रावण कि तुम शीघ्र जाओ और मेरे कथनानुसार धन के स्वामी राक्षस राज कुबेर से शांतिपूर्वक यह बात कहो। राजन, यह लंकापुरी महामना राक्षसों की है जिसमें आप निवास कर रहे हैं। सौम्य निष्पाप यक्षराज, यह आपके लिए उचित नहीं है। हे अतुल पराक्रमी धनेश्वर, यदि आप हमें यह लंकापुरी लौटा दें तो इसमें हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और आपके द्वारा धर्म का पालन हुआ समझा जाएगा। तब प्रहस्त कुबेर के द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में गया और उन वित्तपाल से बड़ी उदारतापूर्ण वाणी में बोला, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, सर्वशास्त्र विशारद, महाबाहो महाप्राज्ञ धनेश्वर, आपके भाई दशग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा है। दशमुख रावण आपसे जो कुछ कहना चाहते हैं वह बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। इयं किल पुरी रम्या सुमाली प्रमुखैः पुरा भुक्तपूर्वा विशालाक्ष राक्षसैर्भीमविक्रमैः तेन विज्ञाप्यते सोऽयं साम्प्रतं विश्रवात्मज तदेशादीयतां तात याचतस्तस्य सामतः प्रहस्तादपि संश्रुत्य देवो वैश्रवणो वचः प्रत्युवाच प्रहस्तं तं वाक्यं वाक्यविदाम्बरः दत्ताममेयं पित्रा तु लङ्का शून्या निशाचरैः निवेशिता च मे रक्षो दानमानादिभिर्गुणैः ब्रूहि गच्छ दशग्रीवं पुरीराज्यं च यन्मम तत्राप्येतन्महाबाहो भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम् अविभक्तं त्वया सार्धं राज्यं यच्चापि मे वसु एवमुक्त्वा धनाध्यक्षो जगाम
पितुरन्तिकम्। तो प्रहस्त दूत बन के गया है, वैश्रवण कुबेर से कह रहा है रावण की बात। कहता है कि हे विशाल लोचन वैश्रवण, यह रमणीय लंकापुरी पहले भयानक पराक्रमी सुमाली आदि राक्षसों के अधिकार में रही है। उन्होंने बहुत समय तक इसका उपभोग किया है, अतः वे दशग्रीव इस समय यह सूचित कर रहे हैं कि यह लंका जिनकी वस्तु है उन्हें लौटा दी जाए। हे तात, शांतिपूर्वक याचना करने वाले दशग्रीव को आप यह पुरी लौटा दें। तो प्रहस्त के मुख से यह बात सुनकर वाणी का मर्म समझने वालों में श्रेष्ठ भगवान वैश्रवण ने प्रहस्त को इस प्रकार उत्तर दिया। राक्षस, यह लंका पहले निशाचरों से सूनी थी। उस समय पिताजी ने मुझे इसमें रहने की आज्ञा दी और मैंने इसमें दान मान आदि गुणों द्वारा प्रजाजनों को बसाया। हे दूत, तुम जाकर दशग्रीव से कहो, महाबाहो, यह पुरी तथा यह निष्कंटक राज्य जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हारा भी है, तुम इसका उपभोग करो। मेरा राज्य तथा सारा धन तुमसे बंटा हुआ नहीं है। ऐसा कहकर धनाध्यक्ष कुबेर अपने पिता विश्रवा मुनि के पास चले गए। अभिवाद्य गुरुम प्राह रावणस्य यदीप्सितम् एष तात दशग्रीवो दूतं प्रेषितवान् मम। दीयतां नगरी लंका पूर्वं रक्षो गणोषिता मयात्र यदनुष्ठेयं तन्ममाचक्ष्व सुव्रत। ब्रह्मर्षिस्त्वेव मुक्तो असौ विश्रवा मुनिपुङ्गवः प्राञ्जलिं धनदं प्राह शृणु पुत्र वचो मम। दशग्रीवो महाबाहुरुक्तवान् मम सन्निधौ मया निर्भर्त्सितश्चासीत् बहुशोक्तः सुदुर्मतिः। सक्रोधेन मया चोक्तो ध्वंससे च पुनः पुनः। श्रेयो अभियुक्तं धर्म्यं च शृणु पुत्र वचो मम। वरप्रदान सम्मूढो मान्यामान्यं सुदुर्मतिः नावेत्ति मम शापाच्च प्रकृतिम दारुणां गतः। तो धनाध्यक्ष कुबेर अपने पिता विश्रवा मुनि के पास गए। वहां अपने पिता को प्रणाम करके उन्होंने रावण की जो इच्छा थी उसे इस प्रकार बताया। हे तात, आज दशग्रीव ने मेरे पास दूत भेजा और कहलाया है कि इस लंका नगरी में पहले राक्षस रहा करते थे, अतः इसे राक्षसों को लौटा दीजिए। हे सुव्रत, अब मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए बताने की आप कृपा करें। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि मुनिवर विश्रवा हाथ जोड़कर खड़े हुए। धनद कुबेर से बोले, बेटा मेरी बात सुनो। महाबाहु दशग्रीव ने मेरे निकट भी यह बात कही थी, इसलिए मैंने उस दुर्बुद्धि को बहुत फटकारा, डांट बताई और बारंबार क्रोधपूर्वक कहा, अरे ऐसा करने से तेरा पतन हो जाएगा, किंतु इसका कुछ फल नहीं हुआ। तो बेटा अब तुम ही मेरे धर्मानुकूल एवं कल्याणकारी वचन को ध्यान देकर सुनो। रावण की बुद्धि बहुत ही खोटी है, वह वर पाकर मदमत्त हो उठा है, विवेक खो बैठा है। मेरे शाप के कारण भी उसकी प्रकृति क्रूर हो गई है। तस्माद् गच्छ महाबाहु कैलासम धरणीधरम निवेशय निवासार्थम त्यक्त्वा लंकां सहानुगः। तत्र मंदाकिनी रम्या नदी नामुत्तमा नदी कांचनैः सूर्यसंकाशैः पंकजैः समृतोदका कुमुदैरुत्पलैश्चैव अन्यैश्चैव सुगन्धिभिः। तत्र देवाः सगन्धर्वाः साप्सरोरगकिन्नराः
विहारशीलाः सततं रमन्ते सर्वदाश्रिताः न हि क्षमं तवानेन वैरं धनदरक्षसा जानीषे हि यथानेन लब्धः परमको वरः एवमुक्तो गृहीत्वा तु तद्वचः पितृगौरवा सदारपुत्रः सामात्यः सवाहन धनो गतः। तो कुबेर अपने पिता विश्रवा के पास गया है उनसे सलाह लेने रावण की बात पर। तो वे कहते हैं कि रावण तो वर पाके बहुत मदमत्त हो गया है, उसकी बुद्धि खोटी है, प्रकृति भी बहुत क्रूर है, इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो। वहाँ नदियों में श्रेष्ठ रमणीय मंदाकिनी नदी बहती है, जिसका जल सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्णमय कमलों, कुमुदों, उत्पलों और दूसरे दूसरे सुगंधित कुसुमों से आच्छादित है। उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग और किन्नर आदि दिव्य प्राणी, जिन्हें स्वभाव से ही घूमना फिरना अत्यंत प्रिय है, सदा रहते हुए निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं। हे धनद, इस राक्षस के साथ तुम्हारा वैर करना उचित नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि इसने ब्रह्मा जी से कैसा उत्कृष्ट वर प्राप्त किया है। मुनि के ऐसा कहने पर कुबेर ने पिता का मान रखते हुए उनकी बात मान ली और स्त्री, पुत्र, मंत्री, वाहन तथा धन साथ लेकर वे लंका से कैलाश को चल दिए। प्रहस्तो अथ दशग्रीवं गत्वा वचनम् अब्रवीत् प्रहृष्टात्मा महात्मानं सहामात्यं सहानुजम् शून्या सा नगरी लंका त्यक्त्वैनाम धनदो गतः प्रविश्यतां साहास्माभिः स्वधर्मं तत्र पालय। एवमुक्तो दशग्रीवः प्रहस्तेन महाबलः विवेश नगरीं लंकां भ्रातृभिः सबलानुगैः धनदेन परित्यक्तां सुविभक्त महापथाम् आरुरोह स देवारिः स्वर्गं देवाधिपो यथा स चाभिषिक्तः क्षणदाचरैस्तदा निवेशयामास पुरीं दशाननः निकामपूर्णा च बभूव सा पुरी निशाचरैर्नीलबलाः कोपमैः धनेश्वरस्त्वथ पितृवाक्य गौरवान्यवेशयच्छ शिविमले गिरौ पुरीं स्वलङ्कृतैर्भवनवरैर्विभूषितां पुरन्दरस्यैव तदा अमरावती। तो कुबेर पिता की बात मानकर कैलाश को चले गए। तदनंतर प्रहस्त प्रसन्न होकर मंत्री और भाइयों के साथ बैठे हुए महामना दशग्रीव के पास जाकर बोला, लंका नगरी खाली हो गई, कुबेर उसे छोड़कर चले गए हैं। अब आप हम लोगों के साथ उसमें प्रवेश करके अपने धर्म का पालन कीजिए। प्रहस्त के ऐसा कहने पर महाबली दशग्रीव ने अपनी सेना, अनुचर तथा भाइयों सहित कुबेर द्वारा त्यागी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। उस नगरी में सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी थीं। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, उसी प्रकार देवद्रोही रावण ने लंका में पदार्पण किया। उस समय निशाचरों ने दशमुख रावण का राज्याभिषेक किया। फिर रावण ने उस पुरी को बसाया। देखते देखते समूची लंकापुरी नील मेघ के समान वर्ण वाले राक्षसों से पूर्णतः भर गई। धन के स्वामी कुबेर ने पिता की आज्ञा को आदर देकर चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाले कैलाश पर्वत पर शोभाशाली श्रेष्ठ भवनों से विभूषित अलकापुरी बसाई। ठीक वैसे ही जैसे देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक में अमरावती पुरी बसाई थी। इस प्रकार यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 11वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे
श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 11 सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।